देखिएगा कि हुमायूं हुमायूं क्या करता है कि हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। विवाह करने के बाद हिंदाल उनसे नाराज होता है और नाराज होकर हिंदाल कंधार चला जाता है। कहाँ? कंधार। दूसरी बात कि शादी के पश्चात हुमायूं भारत आने का प्रयास किया। राजा मालदेव ने उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन इसकी सूचना जब शेरशाह सूरी को लगी, शेरशाह सूरी राजा मालदेव को एक अपना दूत भेजता है और दूत के माध्यम से वह संवाद उनके सामने ये संवाद होती है दूत से कि आप यदि हुमायूं आता है तो उसे बंदी बनाओ और बंदी बनाकर शेरशाह सूरी के दरबार में उपस्थित करो, क्योंकि उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, जायज नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि अफगान है। क्या है? अफगान है। अब क्या होता है कि राजा मालदेव ने वीर क्षत्रिय शिरोमणि राजपूत धोखा नहीं किया, हुमायूं को वहां से बाहर निकाल दिया। क्लियर? 1541 हुमायूं की शादी हो चुकी थी, 1541 में हुमायूं की विवाह हो चुकी। फिर क्या होता है कि हुमायूं अमरकोट पाकिस्तान जाता है। कहां? अमरकोट पाकिस्तान जाता है। और अमरकोट लिखिएगा, अमरकोट कहां? पाकिस्तान। और यही अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल, कहीं कहीं आपको छत्रसाल मिलेगा, राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का, किसका? अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म कब? 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल की महल में अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। ये अकबर आगे चलकर भारत का महान सम्राट बनता है, मुगल वंश का सबसे महान सम्राट बनता है। ये सर्वधर्म समभाव रखता है, सभी धर्मों में विश्वास रखता है, और यही कारण था कि सबसे महान हो गया, सभी धर्मों का सम्मान करता था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जोधाबाई के संदर्भ में कि जोधाबाई के लिए अपने महल में ही एक मंदिर का निर्माण करवाता है और वो पूजा अर्चना करते रहती है। क्लियर? दूसरी बात कि 1544 में हुमायूं फारस गया, और फारस जब गया तो हम जब बाबर की चर्चा कर रहे थे तो बाबर के साथ ही हमने हुमायूं की चर्चा करी थी कि दूसरा जो मुगल बादशाह वह हुमायूं था, जिसने फारस के शाह के शरण में गया था। अब फारस के शाह उस समय, हुमायूं के समय में, ये जो हुमायूं है इसके समय फारस का शाह तहमास्प, क्या? तहमास्प, जबकि अकबर के समय इस्माइल। क्या बात है? क्या? मुझे इस्माइल पसंद है। क्या है जी? इस्माइल, शाह इस्माइल था। बाबर के समय देखिएगा, किसके समय? बाबर के समय शाह इस्माइल था, और अकबर आपको हुमायूं के समय तहमास्प था। तो 1544 में जब तहमास्प के शरण में हुमायूं गया तो यहां हुमायूं के साथ भी शर्तें रखी गई, जैसी शर्तें बाबर के साथ रखी गई थी। और शर्तें क्या थी कि हुमायूं शिया मत को अपनाएगा। क्या करेगा? शिया मत को अपनाएगा। वस्तुतः प्रचार प्रसार भी करेगा, केवल अपनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। अब दूसरा जो इनके साथ जो शर्त था, ये दूसरा शर्त ये था कि आप
कंधार को जीतोगे और कंधार को जीतकर फारस को सौंप दोगे। क्लियर? ये दो शर्तें। फिर देखिए, जैसे काबुल जीतने के लिए बाबर को शर्त लगाया था कौन? शाह इस्माइल। ठीक उसी प्रकार से कंधार जीतने के लिए तहमास ने शर्तें रखी। अब हुमायूं स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद 1545 में तहमास ने हुमायूं को 14,000 सेना, कितने? 1545 ईस्वी में दिखेगा, 1545 ईस्वी में तहमास ने हुमायूं को 14,000, कितने? 14,000 सैनिक दिए और हुमायूं कंधार पर आक्रमण कर दिया। जबकि आप जानते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं कि कामरान को काबुल और कंधार दिया गया था, लेकिन कामरान पंजाब को भी जीत लिया। तो देखिएगा कि जब 14,000 सैनिक हुमायूं को मिला तो हुमायूं सीधे कंधार पर आक्रमण किया। जब कंधार पर हुमायूं आक्रमण करता है, उस समय कंधार में आपको कमरान नहीं होता है, उस समय कंधार होता है कौन? अस्करी। और अस्करी को यह पराजित करता है और कंधार पर अधिकार कर लेता है। क्लियर? दूसरी बात, 1547 ईस्वी में कामरान ने 5 साल का बालक हो चुका था कौन? 1542 में जन्म हुआ अकबर का। और 1547 देखेंगे, 1547 में ये बालक कितने वर्षों का? 5 वर्ष का हो चुका था। 5 वर्ष। और जब बालक 5 वर्ष का हो गया था और इधर से हुमायूं का आक्रमण हो रहा था, कामरान ने क्या किया? इस बालक को क्या किया? ये किला है, क्या है जी? ये किला है। और देखिएगा क्या करता है, 5 साल के इस नन्हे से मुन्ने से बालक को रस्सियों से बांधकर किले के मेन दरवाजे पर लटका देता है। क्या करता है? किले के मेन दरवाजा पर लटका दिया। और इसलिए लटका दिया कि हुमायूं तोप का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसका बेटा सामने लटका है। मार अपने बेटे को मार। अरे समझना, मेन दरवाजे पर लटका दिया क्योंकि हुमायूं तोप नहीं चलाएगा और हुमायूं तोप नहीं चलाएगा, हम लड़ेंगे क्या? 5 साल के आपको बालक अकबर को कौन? कामरान चचा। कौन? कामरान चचा। कामरान चचा ने क्या किया कि किले के मुख्य दरवाजे पर इसको लटका दिया कि देख तेरा बेटा सामने लटकल है। क्या? तो बेटवा जब सामने लटकल है तो मरवा नहीं? मरवा। यहां दिमाग लगाया था कामरान। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद हुमायूं काबुल पर आक्रमण करता है और काबुल को भी वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है। लेकिन करता क्या है कि कामरान को पराजित तो करता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है। इसलिए नहीं मारता है कि कामरान उसका क्या था? भाई था। और कामरान को क्या करता है? ये कामरान हो गया और एक कामरान की दोनों आंखें फोड़कर अंधा कर देता है, लेकिन जिंदा रखता है। क्या करता है? जिंदा रखता है, क्योंकि भाई था ना जी, भाई को मारना फिर है कि नहीं? उसकी गुस्ताखी का बदला लिया बस। वो जो हिमाकत करी थी उस हिमाकत की सजा दी, लेकिन जिंदा रखा। फिर देखिए क्या होता है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी की हो जाती है 1545 में मृत्यु। कब? 1545 में मृत्यु। अब तो इधर जो एक चतुर लोमड़ी था ये भी चला गया था। 1545 में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कब? 1545 में। और जब 1545 में इसकी मृत्यु हो गई होती है तो हुमायूं साहस जुटाता है। देखिए, एक बार जब पिटाता है ना कोई,
तो दोबारा उसके पास जल्दी साहस तो आता ही नहीं है। तो हुमायूं क्या करता है कि साहस जुटाता है और साहस जुटाकर 1554 में पेशावर आया और देखिएगा कि उसके बाद और फरवरी 1555 में वो लाहौर पर विजय प्राप्त करी। 1554 में पेशावर और फरवरी 1555 में कहा लाहौर पर विजय प्राप्त करी, लाहौर तक आ गया। ठीक, तब क्या होता है कि इसके बाद होता है मछुआरा का युद्ध। और मछुआरा का जब युद्ध होता है तो मछुआरा का युद्ध होता है आपको 1555 को मछुआरा, देखिएगा मछुआरा युद्ध 1555 को होता है कौन सा युद्ध? मछुआरा युद्ध। और मछुआरा युद्ध में देखिएगा कि अफगान वर्सेस आपको हुमायूं के मध्य होता है और इस युद्ध में भी अफगान पिट जाते हैं, अफगान हार जाते हैं। फिर देखिएगा अफगानों के जो नेता थे नसीम खान और तातर खान, नसीम खान और तातर खान मछुआरा कहे तो आपको ये लुधियाना, क्या लुधियाना पंजाब, तो लुधियाना पंजाब और ये नसीम खान तातर खान को हुमायूं के जो बीच युद्ध हुआ मछुआरा का, इस मछुआरे के युद्ध में ये लोग पराजित हो गए। दूसरी बात कि सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद का जो युद्ध होता है यह 22 जून 1555 को होता है और पंजाब फतेहगढ़, सरहिंद कहां? पंजाब फतेहगढ़, और फतेहगढ़ पंजाब में लड़ा गया। अफगान के नेता सिकंदर शाह और हुमायूं के सेनापति बैराम खान के मध्य होता है। बैराम खान यहां भी उसे पराजित कर देता है और याद रखिएगा कि पंजाब पर मुगलों का एक बार पुनः अधिकार हो जाता है। सरहिंद विजय के बाद जब सरहिंद विजय होता है, सरहिंद विजय के बाद पंजाब पर कहां? पंजाब पर मुगलों का एक बार पुनः अधिकार हो जाता है। क्लियर? दूसरी बात कि यही युद्ध ने हुमायूं को एक बार पुनः बादशाह बनाया। कौन सा युद्ध? सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं एक बार पुनः, खुश रहिए, बैठ जाइए। सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं एक बार पुनः बादशाह बना। ये प्रश्न पूछ सकता है। सरहिंद युद्ध कब हुआ? 22 जून 1555 को। सरहिंद युद्ध कब? 22 जून, 22/6/1555 सरहिंद युद्ध। इसके बाद देखेंगे कि 22 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, आसीन हो जाता है पुनः दोबारा। एक बार खदेड़ लेता कौन? शेरशाह सूरी आसीन होता है। 24 जनवरी 1556 को दीनपनाह। अब देखिएगा कि हुमायूं एक नगर बसाया था जिस नगर का नाम था दीनपनाह। क्या? दीनपनाह नगर, दीनपनाह नगर। और हुमायूं इसी दीनपनाह नगर की सीढ़ी पर बैठा था। ठीक, और शेर मंडल उसका नाम था पुस्तकालय का। दीनपनाह नगर की जो सीढ़ी थी उस पर बैठा था, शेर मंडल के पुस्तकालय की सीढ़ी पर। अजान होता है और अजान के टाइम में वो नमाज अदा करने के लिए उठता है और उठता है बेचारा तो पैर लड़खड़ाता है क्योंकि अब तो समय निकल चुका था। पैर लड़खड़ाता है, गिरता है और इसी सीढ़ियों से गिरकर 2 दिन बाद 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? हुमायूं की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कहां? दीनपनाह नगर हुमायूं के द्वारा बसाया गया नगर था और उसी में एक शेर मंडल पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठा था। याद रखिएगा पुस्तकालय का नाम। अजान का समय होता है, अजान होता है, हुमायूं उठता है नमाज अदा करने के लिए और वहीं गिरता है, गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए दीनपनाह नगर कहां है? तो दिल्ली में 1534-35 से बसाया गया था दीनपनाह नगर।